सियालकोट में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पुलिस का जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उनकी बेटी को सास जो उसकी सगी खाला थी, उसने उसको कत्ल करवाया और नंद ने उस लड़की की टांगें काटी, बाजू काटे और जब तसल्ली नहीं हुई तो उसका सर भी काट दिया और फिर उसके सर को आग लगा दी और आग लगा के दूसरे गांव में फिकवा दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक हैबतनाक खबर जो है ये कल से जो है ये चल रही है और अब इस पे कुछ डेवलपमेंट हुई है जो मैं आज आपसे इस पे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो यकीन करें कि ये जो सीन है ये इतना खौफनाक है कि रूह कांप जाती है कि इंसान तो जानवर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। जानवर भी बहुत लिहाज करके, जिसको हम दरिंदा कहते हैं, और शायद इस वक्त हम दरिंदे से ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो हो चुके हैं। नाले से सर बरामद हुआ है, उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़े किए गए थे जो बरामद हुए हैं, और सियालकोट में जो है ये सास और नंद ने कत्ल किया है अपनी बहू को। कुछ वाक़या इस तरह है कि ये सियालकोट में वाक़या ज़ारा नामी खातून थी और इसकी शादी हुई कदीर नामी नौजवान के साथ जो दुबई में जो है वो मेहनत मजदूरी करता था, काम करता था वहाँ पर, और सारा उसके साथ शादी हुई है। उसकी खाला का बेटा है, क्योंकि उसने सारा की वालदा नहीं है तो उसके वालिद ने फिर ये सोच के सारा की शादी कर दी कि चलो बाहर भी तो बेटी को ब्याहना ही है तो बेहतर है कि खाला है, सगी खाला है, तो बहन का भी ख्याल करेगी, बहन की, मरहुमा बहन की भी, क्योंकि सारा की वालदा तो नहीं है, मरहुमा बहन की भी सऊदी अरब में ये जॉब करता है बंदा, उसका ख्याल करेगी। शादी के बाद कदीर ने सारा को भी अपने साथ सऊदी अरब ले गया और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में बहुत ज़्यादा प्यार है। जो उनके इर्द गिर्द मोहल्ले के लोगों से बातचीत हुई, कुछ अजीज़ों अकारब से भी मेरी बातचीत हुई, वो कहते हैं कि जब से शादी हुई थी तो कदीर अपनी बीवी का होके रह गया था, जिससे इसकी माँ को जेलसी भी थी, और एक नॉर्मल तो होती है लेकिन इतनी खौफनाक जेलसी तो समझ नहीं आ रही कैसे। नंद जो है वो भी थी और नंद भी, इसका बेटा भी था। अब ये भी नहीं पता कि ये नंद यहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर क्यों रह रही थी। बहरहाल 1 साल बाद बेटे की पैदाइश हुई शादी के बाद, और वो बेटा अब जो है वो तकरीबन 3 साल का है। और कुछ रोज़ कबल सारा जो है इसके, ये दोबारा इसकी डिलीवरी का टाइम था तो ये सऊदी अरब से पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान में से कहा कि मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी और वहीं पर डिलीवरी करवाऊँगी। सारा का जो वालिद है वो पुलिस में, पंजाब पुलिस में बतौर ASI जो है वो तैनात है और गुजरांवाला में उसकी रिहाइश है। सारा वहाँ से सऊदी अरब से आई और अपने वालिद के घर चली गई। कुछ दिन वालिद के घर रुकी, 1-2 दिन, और उसके बाद उसने जो है वो अपनी सास के घर, वालिद उसको रोकता रहा, उसने कहा कि तुम्हारी कुछ दिनों तक डिलीवरी है तो तुम डिलीवरी करवा के वहाँ जाना। तो वो सारा बज़िद रही कि मैं अपनी सास की खिदमत करना चाहती हूँ, मैं कुछ अर्सा उसके साथ भी रहना चाहती हूँ, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो मैं कुछ दिनों में वापस चली जाऊंगी और इस कंडीशन में नहीं रहूंगी, तो अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ दिन सास के साथ रहूं, और मुझे मेरे शोहर की भी ये हिदायत है कि मैं अपनी सास के पास भी कुछ दिन रहूं। बहरहाल सारा का वालिद जो है वो जो ASI है वो सारा को छोड़ने उसके डस्का ससुराल चले गए, और ये ज़ारा के पास जो है वो कुछ जेवरात थे जो तकरीबन 20,000 रियाल इसके पास कैश था, और तकरीबन 15,000 रियाल कैश था, और 20 तोले सोना भी इसके पास मौजूद था। ज़ारा ने बाप को कहा कि मैं अपने सास के पास रहना चाहती हूँ, तो फिर बाप जो है उसको वहाँ पर छोड़ आया कि चलो ठीक है, ये कुछ अर्सा वहाँ पर रह ले। और फिर गुजरांवाला से निकलकर उसने डस्का में बेटी को ड्रॉप किया, फिर अपनी ड्यूटी पे चला गया। ज़ारा की वालदा जो पहले ही मैंने आपको बताया कि इंतकाल हो चुकी है, और शादी की बेसिक रीज़न भी यही थी कि चलो यार खाला है, ज़रा थोड़ा सा ख्याल करेगी। ज़ारा जब पहुंचती है वहाँ पर, इसमें अपने ससुराल पहुंचती है, तो वहाँ पर उसकी नंद और जो सास साहिबा हैं ये पहले ही प्लानिंग करके जो है वो बैठे होते हैं, और उसकी नंद का एक बॉयफ्रेंड है, सोनी नाम है जिसका, लाहौर से ताल्लुक है उसका।
इन लोगों ने पहले ही प्लान तरतीब दिया होता है कि उसको मार देना है। रंजिश की वजह भी बड़ी मामूली सी है बज़ाहिर। एक तो ये थी कि जो सारा की सास है, ज़ारा की सास है, ज़ारा की सास बेसिकली इस चीज़ पर जेलस थी कि जब से शादी हुई है मेरा बेटा इसी का होके रह गया। ये मैंने आपको बताया कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ होती है, और वो बीवी को ज़्यादा प्रेफर करता है और बीवी को यहाँ भी नहीं छोड़ा, साथ ले गया। जबकि नंद जो थी उसकी ये बात सामने आई है कि नंद का बेसिकली इशू ये था कि इसके सोनी के साथ ताल्लुकात थे, जिसके बारे में ज़ारा को पता लग गया था, ज़ारा ने देख लिया था, और वो यहाँ आके खुलेआम घूमता फिरता भी था, रहता भी था इनके घर में। तो ज़ारा इस पर एहतजाज भी करती थी। उसने अपने मियाँ को ये बात बता दी, और मियाँ साहब ने जो है वो अच्छा खासा माँ को और बहन को इस बात पे डांटा, जो कि कोई भी गैरतमंद इंसान जो है वो करता। तो उस चीज़ का रंजिश थी, यास्मीन नाम है उसकी ननंद का, और उसको जो है वो नाम, जो जैसे उसके दोस्त का नाम है सोनी, तो उसको इस चीज़ का रंज था यास्मीन को। जब ज़ारा वहाँ पहुँचती है अपने ससुराल, तो प्लानिंग पे अमल दरामद शुरू कर दिया जाता है। तो उसको पानी मिला रहे हैं, उसको दूध मिला रहे हैं, उसमें नशा आवर चीज़, शदीद नशा आवर चीज़ जो है वो मिला के पिलाई जा रही है, जिसके बाद सारा मदहोश हो जाती है और उसको कुछ होश नहीं रहता। और प्लान के मुताबिक सबसे पहले ज़ारा की जो नंद है वो उसको, अब वो ज़ाहिर है डेफिनेटली वो जिस हालत में थी, जितना उसको हो सकता है उसकी पहले डेथ हो गई हो भी, ये मजीद पोस्टमार्टम सामने आएगा तो फिर समझेगा। तो ज़ारा की ननंद ने उसके हाथ जो काटे, बाजू काट दिए पहले, और फिर उसके बाद उसकी टांगे काट के अलग कर दी, और फिर जब तसल्ली नहीं हुई तो उसका सर तन से जुदा कर दिया, उसकी गर्दन ही काट दी। ऐसा सफाकियत है, ये आप अंदाजा करें। फिर हम कहते हैं कि जी जानवर बुरे होते हैं या दरिंदे बुरे होते हैं, इससे बड़ा कोई दरिंदा आपने कभी सुना है? ज़ारा की ननद इस बात को जो है वो गुस्सा, ये मैंने आपको बताया कि इसने भाई को शिकायत लगा दी थी कि भाई इसके तो नाजायज़ ताल्लुकात हैं उसके साथ, और वो तो खुलेआम घर भी आता जाता है और महल्ले में बदनामी हो रही है। जब ये तमाम कार्रवाई कर ली तो मुख्तलिफ उसके जो जिस्म के ज़ारा के अज़ा थे उनको करीबी घर के एक नाले में फेंक दिया, और जो सर था उसको आग लगा दी, और उसको जाके जी 3 चक्कर मुख्तलिफ जो है सोनी के साथ लगा के आए जिस्म को उसका ठिकाने लगाने के लिए, और फिर 3 बैग्स के अंदर इसको रखा हुआ था, और बाद में जो सर था उसको आग लगा के काफ़ी दूर जाके दूसरे गांव में उसको फेंक दिया गया। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो कदीर है, जो अपनी बीवी को जिसने यहाँ भेजा है और प्रेग्नेंट बीवी है उसकी, और डिलीवरी के भी दिन करीब हैं, वो उसको मुसलसल राब्ता करने की कोशिश कर रहा है कि मैं पहुँचूँ, कि भाई ये अब ससुराल निकली है, पहुँच गई है, नहीं पहुँची। ज़ारा फ़ोन नहीं उठा रही, और जब ज़ारा ने फ़ोन नहीं उठाया तो तंग आकर कदीर ने अपनी माँ को फ़ोन किया और पूछा कि ज़ारा यहाँ पहुँच गई है। तो उसने कहा कि बेटा तो अपना यहीं छोड़ गई है 3 साल का, खुद पता नहीं कहा, मुझे नहीं पता बाहर गई है कि। अच्छा, वो फिर फ़ोन किया, फिर कोई इसी तरह का जवाब मिला। तंग आके कदीर ने अपने ससुर को, जो एएसआई है, उसको फ़ोन किया और उन्हें कहा कि जनाब ज़ारा से मेरी बात नहीं हो रही, मुझे ज़रा थोड़ा-सा पता कर दें क्या है। तो वो पहुँच गया, अब वो परेशान हो गया, गाड़ी निकाली, वो फ़ौरन डस के पहुँच गया अपनी जो भी रिश्तेदारी थी उसकी, क्योंकि साली लगती थी उसके घर। अब वहाँ आकर उसने अपनी साली, जो उसकी सास थी ज़ारा की, उससे पूछा कि क्या बना, वो मेरी बेटी कहाँ पे है मेरी बेटी? उसने कहा जी आई है, बच्चा चढ़े आते निकल गई है, नस गई है किसी यार नाल। उसने कहा जी चलो ठीक है, को बताओ तो सही क्या कह के गई है, कुछ किस तरह गई है, किस तरफ को गई है, कुछ थोड़ा सा मुझे आइडिया दो। भाग गई है, मैं पता कर लेता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ उसको, ये मेरा मसला है। तो जनाब सास साहिबा जो है इन्होंने फिर आए बाएं शाएं शुरू कर दिया। बाप परेशान हो गया, उसने कहा यार ये तो बड़ा मतलब समझ नहीं आ रही कि बेटी कहाँ है। उधर से सऊदी अरब से एक जो है कदीर, वो भी मुसलसल राब्ते कर रहा था। बाप चला गया मोहल्ले में साथ वाले घर में, क्योंकि जिस एरिया में ये रहते हैं उस एरिया में थोड़ा सा ये है कि वहाँ के ज़रा लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनमें से हर घर से 2-2 3-3 लोग जो है वो, कुछ सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है, कुछ साउथ अफ्रीका में कर रहा है, इस तरह। तो 2 कैमरे कुमरे लगाए हुए उन्होंने, तो वो साथ वाले घर में गया, वहाँ से सीसी कैमरे की उसने फुटेज देखी।
فوٹیج میں زارا آ تو رہی ہے گھر میں لیکن واپس جاتے نہیں دکھائی دی۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کام خراب لگا تو اس نے متعلقہ تھانے میں فون کیا اور بتایا کہ جی یہ وقوع ہوا ہے، اور اغوا کا مقدمہ درج کرا لیا اس نے زارا کی ساس، زارا کی نند پر، اور زارا کے نند کے بیٹے کا چھوٹا بچہ ہے۔ تو جناب جب یہ صورتحال ہوئی تو پولیس آئی، پولیس نے ان کو اٹھایا لے گئے۔ پہلے تو یہ ڈٹے رہے کہ نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بھاگ گئی ہے۔ پھر پولیس نے ذرا اپنا روایتی طریقہ اپنایا، سختی کی، تو بچہ جو چھوٹا تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو ہے وہ روایتی طریقے سے کام ہو رہا ہے، اس کو پولیس سائڈ پہ لے گئی اور اس کو تھوڑا سا ڈرایا۔ اس نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اس نے سب بتا دیا کہ کس طرح اس کے ٹکڑے کیے گئے، کس طریقے سے اس کی ماں نے اس کو کیا، سارے حالات جو ہے نا مطلب اس طرح کے معاملات کر لیے جناب۔ پھر اس کے بعد کیا تھا، پھر انہوں نے لاہور میں چھاپا مار کے سونی کو پکڑا اور تحقیقات شروع ہوئی۔ تو جب تحقیقات شروع ہوئی تو تب جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے انکار کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئے۔ نند کے بھائی جو بوائے فرینڈ ہے اس کو بھی پکڑ لیا انہوں نے سب بتا دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا بچہ جو ہے وہ تو ٹوٹلی بیوی کا ہو کے رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے یہ حالات کیے ہیں۔ اور پھر بچہ جسم کہاں پھینکا، پھر جسم انہوں نے برآمد کرایا، انہوں نے لاش سارے پتہ پوچھا، انہوں نے کہا وہ فلاں گاؤں میں پھینکی ہے، تو برآمدگی انہوں نے کرائی۔ تحقیقات جاری ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شفاق عورتوں کو کسی بھی صورت کو رحم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اکثر عدالت کے اندر جب کیسز جاتے ہیں تو بہت کوشش کی جاتی ہے کہ خاتون کو سزائے موت نہ دی جائے، وہ اس لیے کہ وہ خاتون ہے، لیکن اس طرح کی جو خواتین ہیں، جو سارا کی ننند یا سارا کی ساس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رحم کی جو ہے مستحق نہیں ہے، رحم کے قابل نہیں ہے۔ ان کو تو سڑک کے اوپر ٹانگ دینا چاہیے، یا ان کی بھی ٹانگیں کاٹ دینی چاہیے اور ان کو زندہ چھوڑ دینا چاہیے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔